खून एक रकीक मौसली बाफ्त है जो सुर्ख रंग का, गाढ़ा, गैर शफाफ और जायके में नमकीन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, खून के अज्जा। खून को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर काफ़ी तेज़ी में घुमाया जाए तो इसके नतीजे में उसमें शामिल रकीक और ठोस अज्जा अलग अलग हो जाते हैं। खून का रकीक हिस्सा यानी कि प्लाज्मा तकरीबन 55% होता है और ठोस अज्जा यानी कि खून के खलिए वो 45% होते हैं। खून के खलिए 3 किस्म के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी आरबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। खून में 55% प्लाज्मा होता है, यानी पूरे इंसानी जिस्म का 6% वजन प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 91 से 92% पानी होता है, जबकि 8 से 9% ठोस चीज़ें घुली होती हैं। इन ठोस चीज़ों में सिर्फ 0.9% गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं, जबकि बाकी सारे नामियाती मुरक्कबात शामिल होते हैं। गैर नामियाती मुरक्कबात में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट वगैरह के आयंस शामिल होते हैं। नामियाती मुरक्कबात में ग्लूकोज, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह शामिल होते हैं। प्लाज्मा के काम, ये मुख्तलिफ चीज़ों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने में मदद देता है। इसमें मौजूद फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून को जमने में मदद देते हैं। ये खून का एसिड बेस बैलेंस कायम रखता है। ये खून के गाढ़ेपन को कायम रखता है। ये एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद देता है। ये जिस्म का ख़ास दर्जा हरारत कायम रखने में मदद देता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आमद-ओ-रफ्त में भी मदद करता है। इंसानी खून में 3 किस्म के खलिए पाए जाते हैं, सुर्ख खलिए यानी रेड ब्लड सेल्स, सफ़ेद खलिए यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और खून के एंजाइमाती खलिए यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। खून के सुर्ख खलिए रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या आरबीसी, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये खून में पाए जाने वाले गोल, चिपटे, बाइकॉनकेव और डिस्क शेप्ड खलिए हैं जिनका रंग गहरा सुर्ख होता है। ऊंट को छोड़कर बाकी तमाम मैमल्स के खून के आरबीसी गोल, दोहरे जौफी, थाली नुमा और बगैर न्यूक्लियस वाले होते हैं। सिर्फ ऊंट के आरबीसी ओवल होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स के अलावा बाकी तमाम रीढ़दार जानवरों के खून के आरबीसी ओवल होते हैं और न्यूक्लियस वाले होते हैं। इंसानी आरबीसी, इंसानी खून का आरबीसी गोल, चिपटा, बाइकॉनकेव
होता है, यानी कि किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन मौजूद होने की वजह से ये सुर्ख दिखाई देता है। डायमीटर 7.2 माइक्रोन और मोटाई 2.2 माइक्रोन होता है, जबकि ये दरमियान में 1 माइक्रोन मोटा होता है। बालिग इंसान के 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में आरबीसी की तादाद मर्दों में 50 लाख और औरतों में 45 लाख होती है। आरबीसी हड्डियों के सुर्ख गुदे यानी कि रेड बोन मैरो में पैदा होते हैं। आरबीसी की उम्र तकरीबन 120 दिन होती है। उसके बाद ये जिगर या तिल्ली में जाकर खत्म हो जाते हैं। आरबीसी के काम। इनका सबसे अहम काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करना है। इनमें मौजूद हीमोग्लोबिन खून का एसिड बेस कायम रखता है। ये खून का गाढ़ापन बरकरार रखते हैं। खून के सफ़ेद खलिए, वाइट ब्लड क्लॉट सेल्स या WBC, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये खून में मौजूद बेरंग, बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के न्यूक्लियस वाले खलिए हैं। ज़्यादातर WBC की अपनी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है। इनका कतर 8 माइक्रोन से 18 माइक्रोन तक होता है। इनके साइटोप्लाज्म दानेदार भी हो सकते हैं और चिकने भी, और इनमें मुख्तलिफ शक्लों के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। खून के WBC का सबसे अहम काम जिस्म में दाखिल होने वाले पैरासाइट्स, बैक्टीरियों और वायरसों का मुकाबला करके उन्हें मार डालना है, ताकि जिस्म बीमारियों से महफूज रहे। इस निज़ाम को जिस्म का इम्यून सिस्टम कहा जाता है। WBC की किस्में। साइटोप्लाज्म दानादार है या चिकना। इस बुनियाद पर खून के सफ़ेद खलियों को 2 किस्मों में बांटा जा सकता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म दानादार होते हैं और इनके कतर आमतौर से 10 से 12 माइक्रोन होते हैं। इनको मजीद 3 किस्मों में बांटा गया है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म चिकने होते हैं। इनको मजीद 2 किस्मों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। इस्नोफिल्स, इनका साइज 10 से 12 माइक्रोन, न्यूक्लियस 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ। ये ऐसे कीमियाई मादे खारिज करते हैं जो खून में दाखिल होने वाले पैरासाइट, जरासीम और उनके अंडों को खत्म कर देते हैं। बेसोफिल्स, इनका साइज 8 से 10 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस सेम के बीज की शक्ल का होता है। ये हेपारिन नामी एक केमिकल मोरक तैयार करते हैं, जिसकी वजह से खून नलियों के अंदर जमता नहीं है। न्यूट्रोफिल्स,
इनका साइज 10 से 12 माइक्रोन होता है। इनका न्यूक्लियस 2 से लेकर 60 टुकड़ों में बटा होता है। ये जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं और ये जरासीमी हमले के दौरान सबसे पहले महाज पर पहुंचते हैं और जरासीम का मुकाबला करते हैं। एग्रानुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनका साइज 8 से 12 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस बड़ा सा गोल या सेम के बीज नुमा होता है। लिम्फोसाइट जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम का मुकाबला करके उन्हें मार डालते हैं। और आखिरी है मोनोसाइट्स। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, 14 से 18 माइक्रोन। ये इनका न्यूक्लियस घोड़े के नाल नुमा होता है। ये खून में दाखिल होने वाले खतरनाक जरासीम और बेकार मुर्दा खलियों को निगल कर हजम कर जाते हैं। इस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसी वजह से मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक मोनोसाइट किस तरह बैक्टीरिया का पीछा कर रहा है और किस तरह उसे निगलने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार वो उसे निगल जाता है। खून के अंजमादी खलिए, ब्लड प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के छोटे, बेरंग, बगैर न्यूक्लियस वाले थाली नुमा या अंडे की शक्ल के ओवल टुकड़े हैं जो मैमल्स के खून में पाए जाते हैं। आम हालत में ये गोल या अंडे की शक्ल के होते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड हालत में इनमें बहुत सारे सीडोपोडिया दिखाई देते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का साइज तकरीबन 2.5 माइक्रोन होता है। इंसान के 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में इनकी तादाद तकरीबन 2.5 से 4.5 लाख तक होती है। ये हड्डियों के गुदे में बनते हैं। इनकी उम्र 5 से 9 दिन होती है। प्लेटलेट्स के काम, ये खून के जमने में मदद देते हैं। ये खून की नलियों की अंदरूनी सतह की मरम्मत में मदद देते हैं। ये सेरोटोनिन नामी मादा खारिज करते हैं, जिसके असर से खून के जमने के दौरान खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहना रुक जाता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, खून के काम। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ग़िज़ा, ऑक्सीजन, विटामिन, हार्मोन्स वगैरह को पहुंचाना, अखराजी मादों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को इकट्ठा करके अखराजी एज़ा तक पहुंचाना,
जिस्म में पानी का तवाज़न बरकरार रखना, जिस्म का दर्जा हरारत मुअय्यन रखना, जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम का मुकाबला करके उन्हें मार डालना और इस तरह जिस्म को बीमारियों से बचाना, और खून में मौजूद फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून को जमने में मदद देते हैं, जिससे खून ज़ाया नहीं होता।